राजपूताना का साइंस और एस्ट्रोनॉमी। अक्सर हम अपनी किताबों में इसके बारे में गहराई से नहीं पढ़ पाते, लेकिन सच ये है कि यह राजपूताना का एक अद्भुत साइंटिफिक मार्वल है। राजस्थान के जयपुर के दिल में खड़ा है एक ऐसा स्थान जहां टाइम, स्टार्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस एक साथ काम करते हैं। यह है 18वीं सदी में लगभग 1724 से 1734 के बीच इसका निर्माण करवाया था आमेर के राजपूत शासक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जो सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक महान एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत में एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए एक बड़ा साइंटिफिक नेटवर्क तैयार किया। उन्होंने 5 प्रमुख सिटीज में ऑब्जर्वेटरीज बनवाई: दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इन सभी स्थानों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि पूरे इंडिया में टाइम कैलकुलेशन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेटली समझा जा सके। जब उस समय के रूलर्स वॉर्स और पावर में व्यस्त थे, तब जयसिंह की नजरें स्काई और यूनिवर्स पर थीं। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मेजर और कैलकुलेट करने का एक पावरफुल सिस्टम तैयार किया। राजपूताना की इस गौरवशाली भूमि ने हमेशा वीरता की गाथाएं लिखी हैं, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह ने यहां पत्थरों पर विज्ञान की इबारत लिख दी। उन्होंने महसूस किया कि उस दौर के पीतल के छोटे यंत्र समय के साथ सटीक परिणाम नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने विशालकाय पत्थरों के यंत्रों का निर्माण करवाया। उन्होंने दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों को आमंत्रित किया और भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान को आधुनिक गणित से जोड़ा। इन ऑब्जर्वेटरीज में जयपुर का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड माना जाता है। यहां मौजूद हर स्ट्रक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक वर्किंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। समरथ यंत्र, जो दुनिया की लार्जेस्ट सनडियल है, सनलाइट और शैडो की मदद से एग्जैक्ट लोकल टाइम कैलकुलेट करता है। इसकी विशालता ऐसी है कि इसकी छाया प्रति सेकंड 1 मिलीमीटर की गति से खिसकती है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जयप्रकाश यंत्र स्काई में प्लैनेट्स और स्टार्स की एक्यूरेट पोजीशन ट्रैक करता है। यह एक खोखले गोलार्ध की तरह है जो आकाश का नक्शा प्रस्तुत करता है। रामा यंत्र सेलेस्टियल बॉडीज की आल्टीट्यूड और डायरेक्शन को प्रिसिजन के साथ मेजर करता है। राजपूताना का ये ज्ञान केवल तारों तक सीमित नहीं था। यहाँ के यंत्रों से वर्षा की भविष्यवाणी, फसल चक्र की गणना और धार्मिक कैलेंडर तैयार किए जाते थे। चक्र यंत्र से लेकर दिगांश यंत्र तक हर निर्माण के पीछे एक गहरा गणितीय उद्देश्य था। सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नाम की तालिका बनाई, जिसने दुनिया को खगोलीय गणना का नया रास्ता दिखाया। अब ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं रहा, बल्कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन और साइंटिफिक प्रिडिक्शन बन गया। बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये इंस्ट्रूमेंट्स टाइम कैलकुलेशन, प्लैनेटरी मोशन और इवन इक्लिप्स प्रिडिक्शन तक कर सकते थे। ये राजपूताना के उस कौशल का प्रमाण है जहां तलवार के साथ साथ कलम और गणित भी उतनी ही मजबूती से चलते थे। ये कोई मैजिक नहीं था, ये प्योर साइंस था, जिसमें मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और डीप एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का इस्तेमाल हुआ। राजपूताना की यह विरासत दिखाती है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कितनी गहरी समझ रखते थे। यहाँ की हर ईंट और पत्थर एक विशेष कोण पर झुका हुआ है, जो ध्रुव तारे या क्रांतिवृत्त की स्थिति को दर्शाता है। आज भी ये इंडिया की साइंटिफिक हेरिटेज और राजपूताना की इंटेलिजेंस का पावरफुल सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि सदियों पहले इंडिया सिर्फ स्काई को देखता नहीं था, बल्कि उसे साइंटिफिक तरीके से समझता भी था। ये केवल ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि ये राजपूताना की दूरदर्शिता है जिसने समय को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक लेगेसी है, स्टोन में लिखा हुआ साइंस, जहां अर्थ और कॉस्मोस एक साथ जुड़ते हैं, जहां टाइम को महसूस किया जा सकता है। राजपूताना का ये सूर्य स्तंभ, सम्राट यंत्र, जब दोपहर के 12 बजाता है तो पूरे जयपुर की घड़ियां उससे मिलाई जा सकती हैं। इसकी सटीकता आज के डिजिटल युग में भी शोध का विषय है। जयसिंह जी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद की वेधशाला से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने उसे इतना उन्नत बना दिया कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वेधशाला बन गई। ये ज्ञान का वो समंदर है जिसकी गहराई को मापने में आज भी आधुनिक वैज्ञानिक लगे हुए हैं। राजपूताना का यह विज्ञान हमें सिखाता है कि साधनों की कमी होने पर भी संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड को मापा जा सकता है। जब हम इन विशाल यंत्रों के बीच चलते हैं तो हवाओं में भी हमें गणितीय गणनाओं की गूंज सुनाई देती है। ये राजपूताना का स्वाभिमान है, ये भारत की बौद्धिक संपदा है। ये वो स्थान है जहां सूरज की किरणें पत्थरों से बात करती हैं और रात के तारे अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। जंतर मंतर, जहां समय को महसूस किया जा सकता है। राजपूताना की ये परंपरा केवल निर्माण तक नहीं रुकी, बल्कि ये एक विचारधारा बन गई। विज्ञान और धर्म का ऐसा संगम दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ का नाड़ी वलय यंत्र ये बताता है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति क्या है। कपाली यंत्र आकाश की गहराई को समझने का जरिया है।
इस विरासत को सहेजना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की उस मेधा का फल है जिसने अंधकार के युग में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप खुद को ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा महसूस करते हैं, लेकिन गर्व इस बात का होता है कि आपके पूर्वजों ने इस विशाल ब्रह्मांड को इन पत्थरों में उतार दिया था। ये राजपूताना का विज्ञान है, ये राजपूताना की एस्ट्रोनॉमी है, ये जंतर मंतर की वो अमर कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली कई सदियों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। जंतर मंतर, जहां समय को महसूस किया जा सकता है।